दोस्तों इसरो का साल का पहला मिशन फेल हो गया है। अन्वेषा मिशन जो कि इसरो ने पीएसएलवी से लॉन्च किया था, कहा जा रहा है कि वो सैटेलाइट अंतरिक्ष में जाकर खो गई है। क्या चीजें हुई हैं सब कुछ समझेंगे। हमारे साथ तमाम जानकारी लिए महिमा मौजूद हैं। महिमा, ये जो इसरो का मिशन हुँ। है, पहली बात तो वो कौन सा मिशन था, किस लिए भेजा जा रहा था और कैसे फेल हुआ, सारी जानकारी बताइए। देखिए, ये पहला मिशन नहीं है, मतलब 2 साल का तो पहला मिशन है, जी। लेकिन यही सेम मिशन एक बार पहले भी किया गया था और उस वक़्त भी सेम गड़बड़ियाँ सामने आई थी, जो कि अभी सामने आई है। यानी कि दोबारा ये मिशन उसी तरीके से फेल हुआ है, जिससे पहले हुआ था। इससे पहले जब मिशन हुआ था, तो उसका नाम पीएसएलवी सी-61 रखा गया था, लेकिन मौजूदा जो मिशन फेल हुआ है, उसका नाम पीएसएलवी सी-62 है। इसके अंदर करीब 15 सैटेलाइट्स भेजी जा रही थी, जो कि अर्थ के ऑर्बिट में रहती है और इसमें इंडिया की ही नहीं, बल्कि और भी अलग-अलग देशों के सैटेलाइट्स शामिल थी, जिनको लेकर इस रॉकेट से लॉन्च किया जा रहा था। लेकिन तीसरे चरण में जैसे ही ये जो लॉन्च है वो पहुंचता है, यानी कि अपने जब अंतरिक्ष में जाने के बाद वो अपने अलग अलग स्टेजेस होती हैं, उन स्टेजेस के तौर पर ही काम होते हैं। तो तीसरे स्टेज पर जब एक पार्ट अलग होना था, उस दौरान में ही गड़बड़ी सामने आ जाती है। ये वीडियो भी सामने आया है, आप इसे देख सकते हैं। इसरो उस वक्त लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था और इसमें साफ तौर से दिख रहा है कि वो जो पीएसएलवी रॉकेट है वो वहां पर पहुंचता है। उसके अलग अलग पार्ट्स तो ये तो सबको पता होगा कि उस तरीके से अलग होते हैं। वहां पर जब जाते हैं थर्ड स्टेज पे, तो वहां पर वो घूमने लगता है और फिर उसमें बहुत भयंकर तरीके से ट्रम्बलिंग होने लगती है, यानी कि वो अपना जो जगह है वो भटक जाता है कि उसे कहाँ जाना है। फोर्थ स्टेज पर उसे पहुंचना था, लेकिन वो वहां पर नहीं पहुंच पाता है और इसी के बाद से जो कनेक्शन है वो भी बताया जा रहा है कि टूट जाता है। और फिर इसके बाद अभी भी वो पता नहीं चल पाया है कि आखिर उसका क्या हुआ, यानी कि वो अंतरिक्ष में अब भटक चुका है। उसमें 15 के आसपास सैटेलाइट्स थी, जो कि अपने ऑर्बिट में अब नहीं रहेंगी। फोर्थ स्टेज में कहा जा रहा था कि दरअसल होता क्या है कि फोर्थ स्टेज में पहुंचकर उसे वहां पर जो सैटेलाइट्स गई हुई है, उन सभी सैटेलाइट्स को बाहर आके अपने अपने ऑर्बिट में जाना होता था। लेकिन हुआ क्या, फोर्थ स्टेज में पहुंचने से पहले ही तो थर्ड स्टेज पर वो घूमने लगता है, अपना जो डायरेक्शन खो देता है। ये चीज़ होती है और उसके बाद वो अलग तो हो जाता है फोर्थ स्टेज में आकर, लेकिन जो सैटेलाइट्स है वो अपने ऑर्बिट में नहीं जाती हैं, बल्कि वो खो चुके हैं अंतरिक्ष में। तो अब कहा यह जा रहा है कि अभी जो सैटेलाइट्स हैं वो अभी अंतरिक्ष में ही कहीं खो गई हैं। अब या तो वो धरती पर वापस आएंगी, यानी कि समुद्र में गिर सकती हैं, या फिर उनके बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे और फिर वो अंतरिक्ष में ही रह जाएंगे। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। इसरो की तरफ से एक पोस्ट किया गया है, उस पोस्ट में उन्होंने बताया है कि किस तरीके से गड़बड़ी हुई है। इसरो ने अपने पोस्ट इंग्लिश में किया है, हम आपको उसका हिंदी ट्रांसलेशन बता रहे हैं। इसरो ने लिखा है, पीएसएलवी सी-62 मिशन में PS3 स्टेज के आखिर में एक गड़बड़ी हुई, इसकी विस्तृत जांच शुरू की गई है। इसके बाद से कोई पोस्ट नहीं सामने आया, यानी कि इसरो ने आधिकारिक तौर पर इस मिशन को फेल नहीं बताया है और ना ही इसे सफल बताया है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि वो जांच करेंगे, लेकिन अभी उसके बारे में और कुछ जानकारी नहीं दी गई है। और जो वीडियो सामने आया, जब लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी, तो जैसे ही ये टर्बुलेंस सामने आता है, जब डायरेक्शन अपनी वो सैटेलाइट खो देती है, तो इसके बाद जो इसरो के ऑफिस में जो लोग मौजूद हैं, जो साइंटिस्ट मौजूद हैं, उनके चेहरे पर मायूसी साफ तौर से देखने को मिल जाती है कि वो आपस में बात करने लगते हैं कि आखिर कैसे ये गड़बड़ी हुई है। इसके अलावा क्या क्या डिटेल्स है वो हम आपको बता देते हैं। दरअसल 10:18 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में जो अंतरिक्ष केंद्र है, वहां से 16 सैटेलाइट लेकर ये जो पीएसएलवी प्लेन है, रॉकेट है, वो उड़ता है। और इसरो के चीफ डॉक्टर वी नारायण कहते हैं कि रॉकेट लॉन्चिंग के तीसरे चरण में गड़बड़ी आई, जिसकी वजह से ये रास्ता अपना भटक गया। पिछले साल 18 मई को भी इसरो का पीएसएलवी सी-61 मिशन तकनीकी खराबी की वजह से तीसरे स्टेज में ही फेल हुआ था। यानी कि जिस तरीके से पिछले साल तीसरे स्टेज में फेल हुआ, यहाँ पर भी वही हुआ कि तीसरे स्टेज में आकर एक बार फिर ये जो मिशन है ये फेल हो जाता है। इस मिशन में US-09 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को 524 किलोमीटर की सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में स्थापित किया जाना था। यानी कि जो अलग अलग सैटेलाइट्स हैं, इन्हें सन के जो ऑर्बिट्स है जहाँ पर इन्हें स्थापित किया जाना था, वो चीज़ें होनी थी, लेकिन वो अब नहीं हो पाएंगी। EOS-N1 इसे अन्वेषा भी कहा जा रहा है और अन्वेषा के साथ साथ में 14 सैटेलाइट्स है। अन्वेषा भारत की सैटेलाइट है, जिसमें अलग अलग छोटी छोटी सैटेलाइट्स हैं और इन्हें कलेक्टिवली अन्वेषा नाम दिया गया है। तो ये अन्वेषा के अलावा करीब 14 सैटेलाइट्स हैं, जो कि अलग अलग देशों की हैं। अलग अलग देशों के जो स्टार्टअप्स हैं, इन सब ने मिलकर ये सैटेलाइट्स को बनाया है और इन्हें अर्थ के ऑर्बिट पे भेजा जाना था। तो ये 14 सैटेलाइट्स को 512 किलोमीटर की ऊंचाई पर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, जिसे SSO भी कहा जाता है, इसमें स्थापित किया जाना था। रॉकेट के चौथे हिस्से PS4 स्टेज को दोबारा चालू किया जाना था, ताकि इसे वापस धरती की ओर मोड़ा जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि तीसरे स्टेज में ही वो अपनी डायरेक्शन खो देता है। इसके बाद स्पेन के एक स्टार्टअप का किड, यानी कि कैस्ट्रल इनिशियल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर किड कैप्सूल, इससे अलग हो जाता, लेकिन ये नहीं हो पाया।
पीएसएलवी का जो C-62 ये मिशन है, ये इसका जो टाइम ड्यूरेशन था वो करीब 1 घंटे 48 मिनट 5 सेकंड का था, लेकिन 8वें मिनट में ही गड़बड़ी आ जाती है और इस वजह से PS4 का जो स्टेज का इग्निशन है वो हुआ या नहीं ये पता नहीं चल पाया। इस वजह से ये मिशन सफल नहीं हुआ है। सैटेलाइट्स के साथ साथ में जो और चीज़ें हैं वो ऑर्बिट में इजेक्ट नहीं किया जा सका, यानी कि उन्हें पूरी तरीके से निकाल के उस ऑर्बिट में फैलाया अपनी अपनी जगह पर नहीं जा सका, और यानी कि वो अभी भी अंतरिक्ष में अपने तरीके से घूम रहे हैं। इनका कोई भी डायरेक्शन पता नहीं चल पा रहा है। इसरो ने इसे ना तो सफल और ना ही असफल घोषित किया है। आमतौर पर तीसरे चरण में गड़बड़ी होने पर मिशन लगभग फेल ही माना जाता है, और अब तो काफ़ी वक्त भी हो चुका है, क्योंकि अगर स्पेस का कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसमें सेकंड्स काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। एक एक सेकंड काफ़ी मैटर करता है। 1 सेकंड भी इधर उधर होता है तो पूरे मिशन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन जब जिस तरीके से अभी काफ़ी वक्त हो चुका है, इस मिशन के बारे में जो जानकारी सामने आई थी जब इसरो ने पोस्ट किया था, तो वो करीब अभी से 5 घंटे हो चुके हैं उस पोस्ट को, लेकिन अभी तक और ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। हम इसीलिए वेट कर रहे थे कि शायद और जानकारी हमें मिल जाए तो हम इसके बाद जनता को बताएं, लेकिन अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इस वजह से माना जा रहा है कि ये मिशन फेल हो चुका है। रॉकेट में लगे ऑनबोर्ड कंप्यूटर और सेफ्टी सिस्टम लगातार उसकी दिशा, गति और ऊंचाई पर नजर रखते हैं, और इसके बाद क्या होगा रास्ता भटकने के बाद, यही सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कि वो नज़र रखने की कोशिश करेंगे, इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कहाँ गया, किस तरीके से उससे कनेक्ट किया जा सकता है, या फिर अगर ज़्यादा ऊंचाई पर गड़बड़ी हुई है तो रॉकेट के हिस्से समुद्र में गिरेंगे कि कहाँ जाएंगे। उनकी डायरेक्शन भी जानना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि अगर किसी रिहायशी इलाके में उसकी कोई भी अगर पता चले तो वो अपने कंट्रोल से उसे नष्ट कर सकते हैं पहले ही, ताकि ऐसी कोई अनहोनी ना हो पाए। तो ये सारी चीज़ें अभी होनी बाकी है। अब इसरो ने इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दी है। और सैटेलाइट्स की अगर हम बात करें तो भारत के 7 सैटेलाइट, जिनमें से ज़्यादातर हैदराबाद की कंपनी ध्रुवा स्पेस और बाकी के इंडियन स्टार्टअप्स की तरफ से बनाई गई थी, यानी कि इसमें स्टार्टअप्स को भी साथ में लिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब क्योंकि इसरो के जो मिशन हैं उसमें प्राइवेट सेक्टर को भी जगह दी जा रही है, जिससे कि वो और ज़्यादा मजबूती से काम कर सके। तो इसमें भी वो चीज़ें होनी थी, लेकिन अभी स्टार्टअप्स, इंडिया के जो स्टार्टअप्स हैं उन्होंने भी सैटेलाइट्स बनाई थी और भेजनी थी। और इसके अलावा जो अलग अलग देश हैं, जिनमें यूके और थाईलैंड, ब्राज़ील और नेपाल, फ्रांस और स्पेन, ये जो है इनके स्टार्टअप्स की मदद ली गई थी, और इनके ज़रिए अलग अलग सैटेलाइट्स को भेजा जाना था, जो कि अब कंप्लीट नहीं हो पाएगा। यानी कि ये मिशन पूरी तरह से फेल हो चुका है और ये सैटेलाइट्स अब अंतरिक्ष में पूरी तरह से खो चुके हैं। ये मिशन इसरो की जो कमर्शियल आर्म न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है उसके द्वारा किया गया है। ये जो प्राइवेट कंपनी है जो कि जिसे इसरो की तरफ से ये अगर कहा जाए कि अपॉर्चुनिटी दी गई है जिससे कि वो अपना जो काम है वो दिखा सके, उनके द्वारा किया गया है, जो कि भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अब ये क्योंकि तीसरे स्टेज में जाके वापस से वही चीज़ें हुई हैं जो कि पिछली बार हुई थी, तो अब इस पर जाँच की जाएगी कि आखिर बार बार सेम जगह पर कैसे गड़बड़ी हो सकती है। आमतौर पर अगर देखा जाता है कि इसरो के पहले भी कई मिशन फेल हुए हैं, जैसे कि हमने चंद्रयान को देखा था, तो पहले भी वो फेल हुए थे, लेकिन हर बार जब कोई मिशन फेल होता है तो उससे सीखने की सबसे बड़ी चीज़ होती है, जो कि हमने देखा है कि इसरो हमेशा करता है। कोई भी मिशन फेल होता है तो वो उससे सीखते बहुत ज़्यादा हैं। तो इस मिशन से भी पूरी तरह से सीखा जाएगा कि आगे और कितना बेहतर किया जा सके, कहाँ पर गड़बड़ी आई है वो जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन्हीं सब चीज़ों की जाँच की जाएगी और ये जाना जाएगा कि कहाँ पर गड़बड़ी है, ताकि आने वाले वक्त में जब वापस से इस मिशन को दोबारा से लॉन्च किया जाए तो उस बार अब कोई गड़बड़ी ना हो। बिल्कुल, तो देखिए साल का पहला मिशन था और इस मिशन को दूसरी बार लॉन्च किया गया था। इससे पहले भी इस मिशन को लॉन्च किया जा चुका है, तब भी तकनीकी खामियों की जो बातें हैं वो सामने आई थी, और उसके बाद अब जब इसे दोबारा से लॉन्च किया गया तब भी ऐसी ही गड़बड़ियों की बात सामने आ रही है। फिलहाल इसरो के तमाम वैज्ञानिक अपनी इन गलतियों से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आधिकारिक तौर पर इसरो ने अभी इसे असफल नहीं माना है। देखने वाली बात होगी कि इसरो की तरफ से इस मामले को लेकर और क्या चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। फिलहाल जिस तरीके से ये जो मिशन है वो असफल हुआ है, इसको लेकर के तमाम देशवासियों की नज़र अब इस मिशन पर है। फिलहाल हमारी इस चर्चा में इतना ही। उल्टा चश्मा यूसी को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।